Hello everybody. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is electric currents and its effects. बेटा ये जो हमारी सीरीज चल रही है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. देखते हैं क्या करेंगे आज. हमने इलेक्ट्रिक करंट में उसके हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में बात की थी. तो अब हम इसमें सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रिकल करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं. जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसका जो हीटिंग इफ़ेक्ट है ये हमारे को किसने दिया था. एक साइंटिस्ट है जेम्स जूल्स, जिन्होंने ये हमारे को हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने हमें दिया था. ये चीज़ आपको बेटा ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, साइंटिस्ट जेम्स जूल. समटाइम्स पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है कि किन्होंने हीटिंग इफ़ेक्ट किन्होंने इन्वेंट किया. अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या था, ये उनकी वर्डिंग ही है. वो क्या कहते हैं, when an electric current flows through the filament of the bulb it generates heat and make the bulb hot. अब देखो ये चीज़ जो है आपको समझ आएगी. जो हमारे पुराने बल्ब जो गोल होते थे येलो वाले, जो पहले बल्ब यूज़ होते थे रूम्स में, वो बल्ब की बात कर रहे हैं हम. CFL वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, LEDs की बात हम नहीं कर रहे हैं. तो क्योंकि उनमें ये नई चीज़ है. जो आपके येलो वाले बल्ब जो हम पहले यूज़ करते थे, उस बल्ब में एक फिलामेंट होता है, एक पतली सी थिन वायर होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं. और वो क्या होता है, जब वो करंट आपका उस फिलामेंट के थ्रू पास होता है तो वो जो फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने के कारण वो ग्लो करता है. तो ये देखो आप थोड़ी देर बाद में देखोगे ये वो जो बल्ब है वो आपका गर्म हो जाता है. फिलामेंट गर्म होता है, बल्ब गर्म हो जाता है. सो इट मीन्स वो ये चीज़ जो है वो आपके साइंटिस्ट जेम्स जूल ने नोटिस की. और उन्होंने ये बताया कि जो भी आपके ये इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं. ठीक है. ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट की, जो आपका हीटिंग इफेक्ट को बताते हैं. ठीक है बेटा, ये समटाइम्स आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप इसको ध्यान से समझ लो. ये जो अप्लायंसेस हम डिफरेंट देखो, ये जो आपको नीचे पिक में नज़र आ रहे हैं, ये सारे अप्लायंसेस हमारे घरों में डेली रूटीन में यूज़ होते हैं. ये सारे के सारे जो करंट का हीटिंग इफेक्ट इसमें यूज़ होता है सारे के सारे अप्लायंसेस में. ये देखो गीज़र है, आपका हेयर ड्रायर है, देन आपका रूम हीटर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है. ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब में आपकी हीटिंग इफेक्ट जो है यूज़ हो रहा है. राइट. अब कोई भी चीज़ है, अब जैसे गीज़र है, गीज़र के बीच में अंदर एक ऐसा एलिमेंट लगा हुआ है जो आपका हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. अब ये सारी जितने अप्लायंसेस हैं, गीज़र है, रूम हीटर है, हेयर ड्रायर है, टोस्टर है, ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके बीच में जो आपका अप्लायंसेस के बीच में जो आपका एलिमेंट लगा है वो डिपेंड करेगा किस टाइप की आपको हीट चाहिए. वो डिपेंड करता है, जैसे ही आपको हीट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हैवी एलिमेंट लगेगा, और अगर आपको कम हीट चाहिए तो कम हैवी एलिमेंट लगेगा. ठीक है. इन सब के बीच में वो जो जैसे अब गीज़र में मैंने आपको बताया जो हीटिंग एलिमेंट अंदर लगा हुआ है वो एलिमेंट गर्म होता है, उसी कारण पानी आपका गर्म होता है तो आपको गीज़र से गर्म पानी मिलता है. हेयर ड्रायर में ऐसे ही आपका अंदर हीटिंग एलिमेंट है जिसके कारण आपकी जो हवा है वो गर्म हवा प्रोड्यूस होती है, और फिर आपको ब्लो जब बाहर करते हैं तो वो गर्म हवा आती है. सेम इज़ अ केस विद रूम हीटर में भी अंदर हीटिंग एलिमेंट है जिसके कारण आपकी हीट आपकी बाहर प्रोड्यूस होती है. टोस्टर में भी ऐसे ही है, अंदर जो हीटिंग एलिमेंट के कारण आपके जो टोस्ट आप बीच में डालते हो वो प्रॉपरली कुक हो जाते हैं, टोस्ट हो जाते हैं. और आपकी जो प्रेस है या इलेक्ट्रिक आयरन है उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट के कारण जो आपकी नीचे जो प्लेट लगी है वो आपकी गर्म होती है और आपके ईजिली यू कैन आयरन द क्लोथ्स. ठीक है. एलिमेंट जो कैसा होता है वो डिपेंड करेगा अप्लायंस टू अप्लायंस. हर अप्लायंस में सेम नहीं होता है. ठीक है.
हर अप्लायंस में डिफरेंट टाइप का होता है। अब जैसे हीटिंग अप्लायंसेस में जो हम प्रोड्यूस करते हैं हीट, उनमें बेसिकली एक वायर्स का कॉयल ऑफ वायर होती है जिसके कारण वो लगी होती है, और उसके कारण जो है आपकी जो प्रोड्यूस हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैव कॉयल ऑफ वायर दैट प्रोड्यूस हीट विच आर नोन एज हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, जैसे इन ये कॉयल ऑफ वायर्स के थ्रू वो आपकी करंट फ्लो होगा, तो वो आपकी कलर जो आपकी जो अंदर जो आपको नज़र नहीं आएगा, ये अंदर की साइड अप्लायंस के अंदर जो कॉयल ऑफ वायर है, जब उनके थ्रू आपका करंट फ्लो होगा तो वो गर्म होती वो अंदर से एकदम से रेड हो जाएंगी, वो पूरी ब्राइट ऑरेंज रेड टाइप की, इट मीन्स एकदम वो गर्म हो गई हैं, और उसके कारण ही आपकी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो ये जो अब डिफरेंट हमने पढ़े हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आपके हीटिंग एलिमेंट्स लगे होंगे। नॉर्मली क्या है, एक अलॉय है आपका जिसको हम नाइक्रोम कहते हैं। नाइक्रोम जो यूज़ होता है जिसके कारण आपकी जो एक ऐसा मटेरियल है जो आपका यूज़ होता है हीटिंग एलिमेंट्स में। नाइक्रोम में बेसिकली क्या है, 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। ध्यान रखना, नाइक्रोम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगर आप 300 डिग्री पे भी अगर आप उसको गर्म करते हो तो ये मेल्ट नहीं होता, ये इजीली मेल्ट नहीं होता, इसीलिए ये हीटिंग एलिमेंट्स में एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चे, अब जो है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ हीट। हम जितने हमने फैक्टर्स हमने अप्लायंसेस में पढ़ा हीटिंग एलिमेंट होता है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा हमारी प्रोडक्शन ऑफ हीट की। वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहली चीज़ आ जाती है हमारी लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वायर, कि लेंथ और थिकनेस हमारी वायर की कितनी कैसी है कैसी नहीं। अब जो हमारे मतलब जो हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के लिए वायर्स यूज़ करते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो कम कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और उनको हम देख भी सकते हैं इजीली, जैसे हमारे ये मैंने आपको येलो बल्ब्स की एग्जांपल दी थी। ठीक है, सो ये डिपेंड करेगा कि हमारे को कितनी इंटेंसिटी की हमारे को हीट चाहिए, हीटिंग इफेक्ट चाहिए, उसके ऊपर आपके लेंथ और थिकनेस ऑफ वायर उसके अकॉर्डिंगली होगा। देन कम्स ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मीन्स कितनी देर फ्लो ऑफ करंट उसमें चला है। अगर ज़्यादा देर चला होगा तो ऑब्वियसली उसमें हीटिंग ज़्यादा हुई होगी, गर्म वो ज़्यादा हुआ होगा। अगर कम देर फ्लो हुआ होगा तो उसमें हीटिंग इफेक्ट कम होगा। देन कम्स मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल ऑफ द वायर भी हमारा बहुत डिपेंड करता है कि हम कैसी आपकी हीटिंग इफेक्ट कैसा हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है बेटा, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.